स्टूडेंट वेलकम अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट आप अर्धवार्षिक एग्जाम के एक कक्षा 11 के सामान्य हिंदी चेक कर रहे हैं। हाफ ईयरली पेपर अर्धवार्षिक का 2021-22 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर आप चेक कर लें इसे आपके एग्जाम की दृष्टि से। साथ ही यदि आप इंग्लिश क्लास 11 का यदि नहीं देखे हैं पेपर तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक पड़ा हुआ है, जा करके चेक करें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर एक कथन सही है, उस कथन को पहचान करके लिखना है। ये पूछ रहा है क का वीरगाथा काल के कवि कौन थे? भूषण थे, केशव दास थे, श्याम सुंदर दास थे, राय कृष्ण दास थे। तो वीरगाथा काल के जो कवि थे इसमें से न तो भूषण थे, न केशव दास थे, न श्याम सुंदर दास थे, न राय कृष्ण दास थे। विकल्प थोड़ा सा, अब इसके अंतर्गत जो भूषण कवि थे वह वीर रस का बड़ी ही व्याख्यान किया था, वीर रस को प्रमुखता से अपनी काव्य में स्थान दिया था, अतः यहाँ पर विकल्प अ वाला सही है, भूषण। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ख वाला, आधुनिक गद्य का जनक किसे कहते हैं? आधुनिक गद्य का जो जनक थे वो भारतेंदु जी थे, ये द वाला विकल्प सही है। क्लास 11 का पेपर पैटर्न यही होता है, पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर दिया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किस युग के हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, भारतेंदु युग के, शुक्ल युग के, द्विवेदी युग के और प्रेमचंद युग के। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं द्विवेदी युग के लेखक थे, करेक्ट, ये ब वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें, घ का, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी ही थे, तो ब वाला विकल्प इसमें सही काटेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई थी? उद्धव शतक, कमायनी, साकेत, सूरसागर, तो सूरसागर भक्ति काल में लिखी गई थी, ये ब वाला विकल्प सही है। दूसरा का ख देखें, तार सप्तक के संपादक अज्ञेय थे, ये स वाला विकल्प सही है। प्रिय प्रवास के रचनाकार जो थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे, ब वाला विकल्प सही काटेंगे। और आदिकाल के रचनाकार हैं नरपति शाह, नाभादास, केशवदास, अयोध्या सिंह, तो आदिकाल के जो रचनाकार थे इसमें से नरपति शाह थे, अ वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये क्वेश्चन दिया है क का, ठीक है। इस अभोग आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है, हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और महसूल की ट्रेन है, इसमें लगी है, पर बिना इंजन के सभी नहीं चल सकती। तो ये आपका पैसेज है, आपके बुक से है, देख लेंगे। अब नीचे लिखित जो क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, लेखक का नाम, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर स है प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसकी चर्चा की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भारतीयों को आज किस बात की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है अभोग तथा महसूल का शब्दार्थ क्या है, ठीक है, इसको चेक कर लेंगे। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़ करके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। तो गद्य से हो गया, यहाँ से देखें काव्य से दिया गया क्वेश्चन, अब के राखी लेहूँ भगवान से लेकर के ताकई डरे में भाज्यों से निधान तक। अब ये काव्य से क्वेश्चन पूछ रहा है नीचे अ, ब, स और द। प्रश्न जो है प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक व उसके लेखक का नाम पूछ रहा है यहाँ पर, और रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जगह जगह जो रेखांकित दिया है। इसी तरह के पेपर पैटर्न आते हैं 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश का अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए, कौन सी अलंकार है यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि की तुलना किससे की गई है। और अगला है पद्यांश के आधार पर बताइए कि जीवात्मा रूपी पक्षी को भगवान ने किन दुखों से बचा लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवनी परिचय देते हुए उसकी कृतियों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और डॉक्टर संपूर्णानंद है, किसी एक पर आपको लिखना है। एक गद्य से होगा और ख वाला क्वेश्चन है काव्य से है, माने किसी एक कवि की साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी कृतियों पर प्रकाश डालना है, चाहे आप कबीरदास जी का लिखें, चाहे सूरदास या गोस्वामी तुलसीदास, इस तरह से विकल्प दिए रहेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया है आकाशदीप अथवा समय की कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, एक कहानी है, आपके बुक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमुकुट नाटक के प्रथम अंक की कथा पर सार संक्षेप में लिखना है, उस नाटक को राजमुकुट। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का क, निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ अनुवाद कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपके संस्कृत परिचयिका से हैं। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्य प्रयागराज से विशिष्टम से लेकर के
विश्वासः तक। अब ये इसका भावार्थ लिखना है, अथवा एक श्लोक दिया गया है अकृति विनियोग से लेकर के हंत्यम लक्षणम तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है करुण अथवा हास्यरस की परिभाषा बताना है। 8 का ख है यमक अथवा श्लेष अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा अथवा चौपाई का परिभाषा। इन सब क्वेश्चनों को देख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अपना कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु आर्यावर्त बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। तो ये हिंदी में ही पत्र लिखना है। और अगला क्वेश्चन है किसी एक पर निबंध लिखना है। सर्व शिक्षा अभियान, दहेज प्रथा, नारी शिक्षा, कंप्यूटर, बढ़ती जनसंख्या। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से कोई भी एक कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट।